हमारी मेरुआ मरी है साहब, हमारे लौंडन करी नानी मरी गई। तेरे लौंडे की नानी मर गई? हाँ, हमारी सास मर गई है। हमारे सास मर गई? हमारे दुल्हनी करी महतारी मर गई, बप्पा करी समझनी मरी गई। तेरा समझा 4 औरतें मरी है, लोग देख रहे और सुन रहे हो। हवलदार, इसकी बातें सुनकर हमें हंसी आ गई। साहब 4 ही मरी है साहब, मरी है 4। चुप। और अभी चाल नहीं समझा? नहीं भैया बताओ। यहाँ से भागकर चले जाओ हवेली के अंदर। हाँ भैया। हवेली के अंदर देखना पुरानी जो सबसे अलमारी है बड़ी वाली उस अलमारी में कुछ नाजायज असलहे, कुछ गोला बारूद, कुछ गांजा, चरस, ब्राउन शुगर के पैकेट पड़े हुए हैं। अच्छा। भागकर चले जाओ, एक झोले में डाल लो। हाँ। और किसी भी तरीके से वो पूरा झोला राजेश के बैग में रख दो। अगर तुम इतना सा काम कर दोगे तो हम वादा करते हैं नौकर तुम्हारी बहन। आप बताए हो ये उतना काम तुम्हारा हम कह दे तब तुम हमारी बढ़ाई दे। हाँ भैया, हमारी जत्ती है, हमका वह आराम में बढ़वाए नहीं पैबा का रे। हाँ, हम बढ़वाईबा नहीं, हम कोई नाबालिग नहीं, सब समझते का बढ़ाई दे भैया। तुम साले हो जाहिल। नहीं जाहिल नहीं, हमारी जत्ती वह आराम है। अरे हमारे तेरे सैलरी तनख्वाह के विषय में बात कर रहे हैं रे। तनख्वाह? हाँ, हम सर कहूँ अंत पहुँच गए। यह सारा वक्त मुराहा है, दिमाग कहूँ अंत लगावा करते हैं रे। तुम जाओ पहले एक काम करो फटाफट। अब ये हमारा नौकर गया है राजेश के बैग में हथियार छुपाने के लिए। अब हम लगाते हैं एसीपी राणा सिंह को फोन। हेलो, नमस्कार सीपी साहब। अरे मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं मंत्री जी का छोटा भाई नागेश्वर बोल रहा हूँ। अरे फोन मैंने इसलिए किया है क्योंकि तुमसे थोड़ा सा काम पड़ गया है। अरे समझो काम तो तुम्हारा ही है, मगर हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक लड़का जिसकी उम्र होगी 25 साल, नाम है राजेश, स्मगलिंग करने के लिए जा रहा है। अरे उसकी बैग में नाजायज हथियार, गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, गोला बारूद, पूरी बैग भरी पड़ी है। क्या पहचानोगे कैसे? चलो हुलिया साले की हम लिखवा देते हैं। हाइट है उसकी 5 फुट 6, रंग सांवला, पीठ पे लाल कलर की बैग है। और अरे यार बास्केट पहन रखा है, काला है, शर्ट सफेद है, पैंट भी काली है। ठीक है, तुम तत्काल पहुंचो, नहीं तो बैठ लेगा गाड़ी में, साला हो जाएगा फुर और माल की डिलीवरी करवा देगा। ठीक है, नमस्कार। अब राजेश बाबू तुम देखता हूँ कैसे जाते हो बॉम्बे एलएलबी करने के लिए। अब तुम जाओगे साले सीधा संडा। ये सामने स्टेशन दिखाई देता है, चल करके पहले पूछताछ में पहुंचना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि आखिर बॉम्बे से आने वाली ट्रेन किस प्लेटफार्म पे आती है। हाय दादा रे, क्या बात है भैया? हाय मोरे करमाऊ।
अरे दादाजी क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाय भैया 4 रोते बहुत चढ़ा हुआ परेशान करे। बुखार आ रहा है? बहुत बुखार आवत भैया। दवा लिया है कि नहीं? हाय भैया दवाई ले है रहन कुछ फायदा ही नहीं करे से। कोई ठीक ठाक डॉक्टर से दवा ले लो, इस समय बुखार बहुत खतरनाक चल रहा है, इंसान की जान भी चली जाती है। कल भैया लौंडोर सारे कहें दवाई लेवाई लाओ चले सारे सुनो भाई नहीं कही तवाज खुद ही जाते है लड़ी कहू। अच्छा ठीक है, जल्दी से जाइए और दवा ले लीजिए। इधर पूत चला चला नहीं जाते बहुत मुंह सूखत है लड़ी कहू कहूँ पानी एक गिलास होए पूत लाई दो तनी। अरे दादाजी यहाँ पानी हमारे पास कहाँ रखा है, हमारे पास बोतल भी नहीं है। भैया कहूँ लाई दो पूत जाए। नहीं हमारी ट्रेन छूट जाएगी दादाजी, मुझे पानी नहीं मिली तो हमारे जो हो निकल जाइए। बेचारे बूढ़े दादा हैं, पानी मांग रहे हैं, अगर पानी नहीं मिला तो इनकी दम भी निकल सकती है। ठीक है दादाजी, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा, यही बैठना, ये मेरा बैग रखा देखे रहे ना, और जाना नहीं कहीं। ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ पानी लेकर के। बूढ़े दादा, ओ दादा, ये कहाँ निकल गए? अभी तो पानी मांग रहे थे, कह रहे थे हमें प्यास लगी है। हो सकता है ज्यादा प्यास लगी होगी, खुद पीने के लिए चले गए होंगे। कर छोड़ो उन बातों को, मुझे चलना चाहिए। ये तो कोई ट्रेन आ रही, मालूम करना चाहिए आखिर कौन सी ट्रेन आ रही है। आखिर ये लड़का हम लोगों को देख करके भागा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं क्या इंसान वो आतंकवादी हो सकता है। ठीक है इसका पीछा करो, कहां देख के बच कर जाएगा। पीछा ये बॉम्बे जाने वाली ट्रेन तो नहीं आ रही है, देखना चाहिए बढ़कर। लड़का रुक नहीं रहा, तुम सब एक काम करो, तो इस तरफ से निकल और तो इस तरफ से निकल, बाकी मैं देखता हूँ ये काम भाग करके जाएगा। कौन सी है? क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम राजेश है साहब। यही वो राजेश है? क्यों? आखिर साहब बात क्या है? बात बता, हम लोगों को देख करके तू भागा क्यों? अरे साहब मैं आपको देख कर क्यों भागूंगा? मैं कोई चोर चक्कर नहीं हूँ साहब, मैं ट्रेन पकड़कर बॉम्बे जाना चाहता हूँ। जी बॉम्बे जाना चाहता है? वकालत की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं साहब। लेकिन नहीं राजेश, मुझे खबर मिली है कि स्टेशन पर कुछ आतंकवादी आए हुए हैं। क्या कहा? स्टेशन पे आतंकवादी? जी हाँ। अरे साहब तब तो उन्हें ढूंढ निकलना चाहिए। अगर आतंकवादी यहाँ पे टिक गए तो हमारा देश खोखला आ जाएगा। हाँ। हमारा देश बर्बाद हो जाएगा साहब। मैं आतंकवादी को ही ढूंढ निकालने के लिए तो ही आया हूँ। लेकिन साहब मुझे देर हो रही है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं नहीं, कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। मुझे स्टेशन पर हर एक इंसान की तलाशी लेना होगा। इसका मतलब अब हमारी भी तलाशी लेंगे साहब। काली बास्केट, सफेद शर्ट, काली पैंट, पेट पर लाल झोला। हाँ इसकी तलाशी लो अच्छी तरह से। अरे साहब हमारी बैग में क्या है? कपड़े हैं और एक वक्त का खाना है साहब। अच्छा खाना है, कपड़े तेरा, खाना कोई खाएगा नहीं। तुम लोग सब अच्छी तरह से तलाशी लो। अरे इसमें कुछ नहीं है साहब, मैंने बता दिया कपड़े हैं और एक वक्त का खाना है साहब। क्या है? ये खाना है साले। ये खाना है? सर सब नया माल है, नया माल सर। ये खाना है, वो कपड़ा है।
सब नए हथियार हैं सर। तो ट्रेन पकड़ के बॉम्बे जा रहा था, ये हथियार लेकर के स्वेलिंग करने के लिए क्यों? ये हमारी बैग में क्यों? तू तो कहता था कि मैं बहुत सारे इंसान हो जा रहा हूँ वकालत बनने के लिए बॉम्बे। जी साहब, लेकिन साहब ये हमारी बैग में मुझे कुछ पता नहीं साहब, आखिर मेरी बैग में कहां से आ गए साहब? हम ला करके रखे हैं। साहब नहीं नहीं तो और क्या है? सच सच बता कि हथियार कहां से लाता है और कहां को सप्लाई करता है? नहीं साहब, मैं स्मगलर नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ साहब, मैं सच कहता हूँ। इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं साहब। मुझे नहीं पता, पता क्या मुझे होगा? क्या तेरी बैग से मिले? खाल खींच के रख। नहीं साहब, और मेरी बातों का विश्वास साहब करो, और मेरी बातों का विश्वास साहब करो, इसके बारे में कुछ भी पता है नहीं। चाहे जो भी कदम मुझसे ले लीजिए, चाहे जो भी कसम मुझसे ले लीजिए, सच कहता हूँ कुछ जानता ही नहीं। झूठ बोलता है मुझसे कि इसके विषय में तुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं कुछ जब तक तेरी बैग से ये हथियार, बारूद और और तू झूठ बोलता है कि इसके विषय में तुझे कुछ नहीं मालूम। हराम जाते कहीं के राजा तो देशद्रोही और बना तू अरे बेशरम देशद्रोह और बना तू अरे बेशरम। माल भी पास तेरे बरामद हुआ, इसलिए हाथों में और हर करी डालता सारा इल्जाम तुझ पे। झूठ बोलता है मुझसे। नहीं साहब, मेरी बातों का यकीन करो साहब, मैं सच कहता हूँ, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं साहब। खबरदार, यू आर अंडर अरेस्ट। साहब मेरी बातों का यकीन करो साहब, मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं। सब यकीन कर लूंगा, जब घसीट कर तुझे लॉकअप तक ले जाऊंगा तब तुझे पता चलेगा कि ये हथियार ले जाने और लाने का क्या जुर्म होता है। राजेश, अगर तू जेल चला गया तो तेरे भैया भाभी का सपना अधूरा रह जाएगा, तेरी सारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। कैसे हथकड़ी लगाए थे जो भाग नहीं, ये बचकर जाना नहीं चाहिए। पीछा करो इसका, कहाँ भाग करके जाए। अब मुझे यहाँ से भागकर सीधा मंत्री जी के फार्म हाउस पहुंचना चाहिए। मंत्री जी के
सामने मंत्री जी का फार्म हाउस दिखाई दे रहा है। हाँ साहब। राजेश मंत्री जी के फार्म हाउस को गया है। फार्म हाउस को चारों तरफ से खेलो। राजेश बच कर नहीं जाना चाहिए। बच गए। मुझे बचा लीजिए मंत्री बहुत जी, घबराए से लग रहे हो। मुसीबत में फंस गया मंत्री जी, मुझे बचा लीजिए। खैर परेशान मत हो, फिक्र मत करो, मंत्री जी, आराम से बैठो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मंत्री जी, क्या था क्या? मैं बॉम्बे से आ रहा था, LLB की परीक्षा पास करके वकालत की ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। वकालत करने जा रहे थे? जी फिर लेकिन न जाने किसने मेरे बैग में रिवॉल्वर और जो है चरस गांजा अफीम रख दिया। हमारे बैग में रिवॉल्वर, चर्स, गांजा, अफीम? जी मंत्री जी, तुम्हारे बैग में? और उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ गई, उसने तलाशी लिया, वो सब बरामद हो गए। वो मुझे आतंकवादी घोषित कर देना चाहते। मंत्री जी मुझे बचा दीजिए। गिरफ्तार कर लो इसे। अब ये हमारी शरण में आ चुका है, अब इसे कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। अरे मंत्री जी आप क्या करें? आप एक मुजरिम की तलबदारी कर रहे हैं। क्या नाम बताया? ये देशद्रोही है। इसके बैग से हथियार, गोला बारूद, 4 अफीम, गांजा ये सब। नहीं मंत्री जी, मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसा नहीं। इंस्पेक्टर अजय को आप जानते हैं मंत्री जी? ओ भारत का ही मैं उन्हीं का छोटा भाई राजेश साहब। अच्छा, तो तुम्हारा भाई हाँ पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हारा नाम राजेश? जी मंत्री जी, मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे बचा नहीं, लो। तुम नहीं 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 जेल नहीं जाओगे। मेरी रो नहीं, जिंदगी रो नहीं, बर्बाद हो ऐसा जाएगी, पूछो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मंत्री जी। तो इसका नाम है राजेश। हमरे छोटे भाई से साले ने पंगा लिया था। अच्छे मौके से आए हो क्या राजेश? तो इसका मतलब तुम्हारे बैग में किसी ने नाजायज हथियार, गोला बारूद, चरस, अफीम, गांजा, कोकीन, इसमें के सब रख दिया। रखा नहीं मंत्री जी, ये उसकी सप्लाई करता है। नहीं नहीं नहीं, वो ठहरो भाई एसपी साहब, इतनी जल्दी क्या है? कुछ उसका भी बयान हो जाने दो। वो कहता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग कहते हैं कि आतंकी है। मंत्री जी मुजरिम फंसने के माना बाद तुम इस केस में इसे गिरफ्तार करते हो, जी हाँ, तो इसे कितनी सजा मिलेगी? अरे मंत्री जी जब मैं इसे गिरफ्तार करके अदालत में पहुंचाऊंगा तो अदालत से कम 6 महीने तक तो इसकी जमानत नहीं होगी। कम से कम 6 महीने आतंकवादी में इसकी जमानत नहीं होगी। जी नहीं, 6 महीने? 6 महीने तक। ओ इतनी बड़ी सजा? जी हाँ, 6 महीने इसकी जमानत नहीं होगी। बिल्कुल जमानत। ये बात है क्या? अरे मंत्री जी ये क्या किया? किसने क्या एक किया? सिपाही का खून कर दिया। कौन कौन कर दिया? आपने। क्या बात करते हो एसपी साहब? जब आप देश के रक्षक हो, आप ही ऐसे बयान करेंगे तो अन्य लोग क्या कहेंगे? खून हमने किया कि इस राजेश ने किया है? गौर करो, खून राजेशुबा ने किया है। अब इसे कितनी सजा मिलेगी? अरे मंत्री जी अब तो ये साला ताउमर जेल के अंदर सड़ेगा, अभी जेल से छूटेगा ही नहीं। मंत्री राम अवतार, तुमसे इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। खाकी में छुपे हुए वो देश के दुश्मन हो, तुम देश के रक्षक नहीं बल्कि देश के बच्चक हो। अरे हत्यारे, सरासर हमरे और एसपी साहब की अध्यक्षता में इसका खून कर दिया। शर्म नहीं आती? कहते हो वकालत पढ़ते हो, दुनियादारी बता रहे हो। अपने गार्ड का खून करके खून का इल्जाम मेरे सर पे थोपना चाहते हो? अपने भी गार्ड का कोई खून कर देगा? शर्म नहीं आती तुमको? नहीं मंत्री राम अवतार, मंत्री राम अवतार, छोटे मुख से और मेरा नाम? इस राजेश को कोई दूध पीता बच्चा समझ रखा है तुमने? अपने गार्ड का खून करके तुम सोच रहे होगे कि खून का इल्जाम राजेश के सर पे मर दिया जाएगा और राजेश जेल चला जाएगा। खून किए हो तो खून तुम्हारे सर नहीं थोपा जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है। अरे साहब के सामने खून किया है, ये तुम्हें छोड़ देंगे? ये राजेश, इसके गवाह हम खुद बनेंगे। ये राजेश
LLB की परीक्षा पास कर रखा है, यानी कि लॉ कर रखा है, जिसे कहते हैं वकालत। अच्छा, क्या करो? मैं तुम्हें अदालत में खड़ा करके ऐसा नंगा कर दूंगा, पब्लिक के सामने तुम्हारी बोलती बंद हो मर जाएगी। गए हमें अदालत में खड़ा करने वाले, तुम्हारी क्या औकात है? हमारी औकात, मैं तुम्हें अपनी औकात बहुत जल्दी दिखा दूंगा, जब कटघरे में खड़ा करके तुम्हें नंगा करूंगा। अदालत से कम तो हमारे फांसी का हुक्म होगा, और फांसी का फंदा हमारे गले में नहीं बल्कि तुम्हारे गले में क्या पड़ेगा। बौखला गए हो? क्या बौखला गए हो? जानते हो क्यों? क्यों? तुमने अपने ही रिवॉल्वर से अपने कार्ड का खून किया है, और इस रिवॉल्वर पे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे हैं, राजेश के नहीं। मैं इसी वक्त जा रहा हूं अपने बड़े भैया के पास, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करता हूं, और तुम्हें अदालत में खड़ा करके अगर नंगा ना किया तो हमारा भी नाम राजेश। ये कहीं नहीं जाएगा। यशवी साहब, कहना तो इसका ठीक है, जाओगे तो जो है जब हमारे हाथ का फिंगरप्रिंट है, जब हम तुम्हें जाने देंगे तब। अभी तक तो हमारे दादा ठाकुर के उंगलियों के निशान इस पिस्तौल में मौजूद हैं। नहीं, अब तो तेरे साले फिंगर उंगलियों। हाँ छोटे, क्या बताए हो राजेश? तुमसे इसने पंगा लिया था, ये जो है इसकी सजा तो इसे मिलना चाहिए। इस रिवॉल्वर पर मंत्री जी के फिंगरप्रिंट्स है, तो तुम चिंता मत करो, ये सब काम तो हम किए देते हैं। माशाअल्लाह, ये बात ऐसे साहब, एक कानून के रक्षक होकर तुम भी अभी रक्षक से मिले हुए हो, तुमको ये करना अच्छा नहीं लगता है? हमारा फिंगरप्रिंट नहीं मंत्री जी, तुम सोच रहे होगे कि इस फिंगरप्रिंट से, इस रिवॉल्वर पे फिंगरप्रिंट हमारे ले लोगे, ये राजेश मरते मरते मर जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगा। मंत्री जी के इस रिवॉल्वर से फिंगरप्रिंट्स को तो हमने मिटा दिया, अब राजेश भलाई इसी में तुम्हारी है। इस रिवॉल्वर पर तुम अपने फिंगरप्रिंट्स बनाओगे। उठाओ, उठाओ हाथ से, उठाओ, उठाओ। देखो साले, चक्कर आने लगे अभी से। एसपी साहब, बहुत जल्द से जल्द किसी प्रकार से इसका फिंगरप्रिंट इस सलह पे होना चाहिए। अब इसकी चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर तैनात हूँ, इसके उंगलियों के निशान इस रिवॉल्वर पर जरूर होंगे। तुम घबराओ नहीं, आखिर हम किस खेत की मूली है? और इधर तो मेरे को दिख रहा है। किसी के मुख से आवाज निकली, देख ले राजेश का क्या हाल हुआ है। जब हमरे भाई से पंगा ले रहा था तो बहुत खुश थे, हैं? नहीं, हमरे भाई से पंगा ले रहा था तब खुश। ठहरो, 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 तुम्हारा इनकाउंटर पहले करूंगा तुम्हारा। क्यों ज्यादा उब गए हो क्या जिंदगी से? हैं तो मैं नहीं दीवान जी, जिंदगी से उब गए हो क्या? या बीबी बच्चों से फालतू हो? दीवान, अब तुम एक काम करो, इस रिवॉल्वर को फौरन सिक्किम ले जाओ, ठीक है? और चौकीदार, इस पार्टी को सेल करके फौरन इसे चीर हाउस ले जाओ। ना करो,
मैं साले को होश में पानी का छींटा मारो उसे होश में लो। आप बताओ वकील साहब, हमसे पंगा ले रहा था। हवलदार यू आर अंडर अरेस्ट। ये मंत्री राम अवतार के दिल दिमाग और स्वभाव से अभी तुम वाकिफ नहीं हो, लौंडे हो ना। हमें वकालत सिखा रहा था। और साहब एसपी साहब एक काम करो, इन पर एक 76 का मुकदमा लिखो, बहुत बौखला रहे हैं। कहाँ गए हैं? हैं अभी नहीं बुलाओ जरा। 6 महीना जमानत नहीं होगी 76 में। भाग गए हो। ये तो को हम राजेश के चक्कर में पड़े थे। अरे माफ कर दो यार, एसीपी साहब वो माफी मांग रहे, कह रहे हमें माफ कर दो। चलो माफ कर दिया। और मत दीजिए, रुको। वो जो इस सब का पुजारी था जो मीटिंग में आपने के गले में फूलों की माला अर्पण करके उसको सम्मानित किया था। अभी मैं उसके पास फोन लगाता हूँ। क्या कहा? इसके भाई अजय के पास? उसे क्या करोगे फोन लगा के? बस यही, इसी को कहते हैं राजनीति। मतलब? हाँ, अभी उसको फोन लगाएंगे और उसके भाई के कारनामे उसके भाई को दिखाएंगे हम।